मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बोल ना, तू क्या मुहूर्त देख रही है? अरे तू इससे डरती है? पागल है क्या तू? हाँ? सुन, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे अपने आकर कुछ भी बोल सकते हैं। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें रोके, समझी तू? और ये इससे क्या डरना? इसकी तो मैंने बोलती ही बंद की है। अरे पिछले 2 दिनों से ना उसकी आवाज सुनिए ना उसकी आवाज सुनिए मैंने। बोल बोल, बिंदास बोल तू। अरे ना कुछ सुनेगी ना कुछ उगलेगी, बोल। भाई तू भी ना, खैर छोड़ इस बात को। पता है कल से मैं बहुत खुश हूं। आई मैंने उन तीनों बहनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कल जो हुआ ना उससे तो मुझे मजा ही आ गया। पता है भरे मार्केट में 20 सड़क पर मानव ने ना वर्षा को जो तमाचा दिया है ना कस के, ठंडक मिल गई मुझे तो। अरे वो तमाचा याद कर करके मुझे इतना मजा आ रहा है ना भाई, इतना मजा आ रहा है कि मैं तुझे क्या बताऊं। और फिर वो तमाचा खाने के बाद वर्षा वहां से जो फुफकारते हुए गई है ना, बस आई मुझे तो नहीं लगता कि अब वो लोग फिर से कभी करीब आ पाएंगे। क्या कह रही तू? हाँ आई सच कह रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरे पता नहीं कहां से सतीश वहां पर आ गया। और फिर क्या था उसके और मानव के बीच में जो कहा सुनी हुई है ना उस तमाचे को लेकर, मुझे तो लगता है कि उन दोनों की चट्टान जैसी दोस्ती के बीच में भी मस्त दरार आ गई है। लेकिन एक बात बता तू, ये मानव ने वर्षा को चाटा मारा क्यों? अरे आई ज्यादा कुछ नहीं होता, बस छोटी सी बात थी। अरे गलती से वर्षा का धक्का अर्चू को लग गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। बस क्या, फिर तो मानव को बहुत गुस्सा आ गया और उसने एक जोर का चिपका दिया वर्षा को। बस मुझे तो मजा आ गया। अजीत ताई, क्या है? ताई सब क्या हो रहा है? तू जानबूझ के मानव और सतीश के बीच दूरियां पैदा कर रही है। क्या ये क्या कह रहा है तू? अरे मैंने क्या किया है? अरे मैंने ना वहां पर किसी से कुछ कहा ना किसी का कुछ सुना। वो तो एक्सीडेंटली मैं वहां पर मौजूद थी, वरना मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है गलती ना भी हो, लेकिन जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है। और तू वजह अफसोस जताने के उनका मजाक उड़ा रही है। तू भी ना अजीत, तेरी अक्ल ना टेढ़ी की टेढ़ी है। अरे इतना कुछ हुआ, मानो ने तुझे चोर कहा, तुझे नौकरी से निकाल दिया, फिर भी उसके लिए तेरे मन में हमदर्दी है? हाँ? आज भी वो मजाक बन रहा है और तकलीफ तुझे हो रही है? हाँ? अरे कब सुधरेगा तू? और देख, वैसे मंजू ने कोई गलत काम नहीं किया है, और अगर किया भी है तो ये समझना कि मैंने उसे बता दिया था, समझा? देखो जी, मानो ने तेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तू उसे माफ कर सकता है, मैं तो उसे सजा दिलाकर ही रहूंगी। आई देख, आज मैं बहुत खुश हूं। मानो से हर रिश्ता दूर होता जा रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा वो दोस्ती के लिए और प्यार के लिए तरसेगा, और मैं उसे उस मुकाम पर पहुंचा कर ही रहूंगी, तभी दम लूंगी मैं। ठीक है, तुम दोनों को जो भी करना है कर लो, बस इतना याद रखो कि इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं।
दादा। अरे मानव, आओ आओ, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। अरे वो मानव, वो तुम्हारे 500 ट्रेडिशनल कुर्ती का ऑर्डर तैयार है, चेक कर लो फिर डिस्पैच करते हैं। जी। शुक्रिया दादा, आपकी वजह से पूरा ऑर्डर टाइम पे तैयार हो गया। अरे हाँ मानव, वो तुम्हारे मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर की जरूरत पड़ेगी। प्लीज एक जरा कॉपी भिजवा दो ना। वो क्या है ना कि मैं उसके साथ अटैच करके कुरियर वाले को भेज दूंगा। अरे मानव, क्या कोई टेंशन है क्या? नहीं, टेंशन क्या होगी, मैं ला कर देता हूँ। हाँ। क्या करूं, कैसे जाऊं सतीश के पास, कैसे कहूं उससे कि मुझे बिजनेस के लिए उसके लाइसेंस की जरूरत है। कल वो ज्यादा ही नाराज था मुझ पर, झगड़े तक की नौबत आ गई थी। फिर अब लेकिन उससे लाइसेंस लिए बिना मैं आगे भी तो नहीं बढ़ सकता। शर्ट खरीद चुका हूं, उन्हें बेचूंगा कैसे? नुकसान तो होगा ही, मार्केट में नाम भी अलग से खराब होगा। नहीं, मेरी अर्चना और मेरे बच्चे का भविष्य निर्भर करता है इस पर। मैं जाऊंगा सतीश के पास, समय आने पर उसकी नाराजगी भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जाऊंगा सर। दादा, शास्त्री नगर चलोगे? हाँ चलो। कितना लोगे? जो मीटर चार्ज होगा वही दे देना। फिर भी मीटर से कितना लगेगा? 30-35 रुपया। सिर्फ 50 रुपए बचे हैं मेरे पास, पर ये भी खर्च हो गए तो फिर आज का खाना कैसे खाएंगे? इससे तो अच्छा है कि मैं चल कर जाऊं। आप चाहिए, थैंक्स। सुलोचना, ये लो। अरे भाई, क्या बात है? ये इतनी शांत शांत क्यों है? आई अच्छू, आई काय झालं? तू इतक्या लवकर मला का बोलवलं? आई बस. सुलोचना, अरे भाई ये सब क्या है? मेरा मतलब है, हमें भी तो बताओ। आप रुक जाइए, आपको अभी पता चल जाएगा. वैशाली, अर्चू, वर्षा, तुम तीनों अभी एक दूसरे के सामने हो. तुम तीनों को जो भी झगड़ा करना है, जो भी समझौता करना है, चिल्लाना है, सजा देनी है, जो भी करना है वो अभी करो, इसी वक्त, ताकि तुम तीनों के मन की जो कड़वाहट है ना, मैं नहीं चाहती कि घर के बाहर 4 लोगों के सामने आ जाए. जो भी गिले शिकवे है यही खत्म करो, ताकि तो बाहर कभी किसी मोड़ पर मिलो तो प्यार से, मोहब्बत से मिलो, ये नहीं कि अजनबी की तरह. तुम क्यों नहीं समझती? तुम तीनों मेरी जिंदगी का, मेरे दिल का हिस्सा हो. तुम तीनों का इस तरह टुकड़ों में बट जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. आई, मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी हूं ना, तो मैं ही इसकी शुरुआत करूंगी. वैशु, मुझे पता है कि कुछ दिनों से सारी गलतियां मुझसे ही हो रही हैं. मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इसलिए मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ. मुझे माफ कर दो. और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि ये कम है तो तुम दोनों जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ. ताई प्लीज, इस तरह हाथ वाथ जोड़ने की जरूरत नहीं. तू जानती है हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है. अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम दोनों की नाराजगी इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती. मेरे लिए तुम दोनों क्या मायने रखते हो ये मैं जानती हूँ, और शायद तुम दोनों भी जानते हो. प्लीज मुझसे इस तरह नाराज मत हो, मैं इसे सह नहीं पाऊंगी. यहाँ पे सबसे ज्यादा सहना तो मुझे पड़ रहा है. दर्द के दौर से मैं गुजर रही हूँ, और ऐसा दर्द जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकती.
अगर तुझे ऐसा लगता है कि आई के कहने पर मैं तुझे माफ कर दूंगी तो तू गलत समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है उस सविता ताई के साथ रहकर तू भी उनके जैसी हो गई। जब मन में आया घाव दे दिया, जब मन में आया माफी मांग ली। दूसरों की तकलीफ से, उनके दर्द से कोई लेना देना नहीं। बस हो गया वर्षा। ये भी कोई तरीका हुआ अपनी बड़ी बहन के साथ बात करने का? मैं जानती थी घूम फिर कर आप ताई की साइड लेंगे, तो फिर मुझे यहाँ पर बुलाने का, हमें आमने सामने लाने का, सही झूठ का फैसला करने का, ये नाटक करने का क्या मतलब था? जो चल रहा है वो सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, वो अपनी जिंदगी में खुश है। एक दूसरे की जिंदगी में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, तो फिर मेरा भी फैसला सुनो। जो भी अर्चू के साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है, उसे सबसे पहले मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। और ये बात मैं सिर्फ तुम लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं जानती हूं कि अर्चू गलत नहीं है। अगर फिर भी उसके ऊपर अन्याय हो रहा है ना, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपनी आई प्यारी है या अपनी नफरत। तू ऐसा क्यों कह रही है? इन दोनों का बिगड़ा हुआ दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए यही ठीक था। नहीं आई, रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने से कुछ नहीं होगा। वो तेरे कहने पर मेरे साथ बात तो कर लेंगे, लेकिन वो रिश्ता दिल से नहीं होगा। तुझे पता है इससे दिल की दूरियां और बढ़ेंगी। आई, मेरे लिए ये बातें ज्यादा मायने रखती कि मेरी दोनों बहनें खुश रहे। फिर चाहे वो मुझसे रिश्ता जोड़कर रहे या फिर रिश्ता तोड़कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।